हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों का कि 7 का संबंध यदि 32 से है तो उसी प्रकार से 35 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे लिखा हुआ है कि BDFH का संबंध लिखा है J, उसके बाद LNP, और यहीं पर क्वेश्चन मार्क दिया, इधर लिख दिया है यहाँ पे KMOQ। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे कि मानव, उसके बाद है शिशु, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के, जब ये हाल ही के एग्जाम हुए हैं उसमें इसी तरीके के प्रश्न देखे गए। जो एजेंसियां अभी कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बताएंगे। और ये पार्ट नंबर 111 है। जिसने पार्ट 110 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक, PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LICO, MTS, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि 7 का संबंध यदि हम लोगों का किससे लिखा है तो 32 से लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कर रहा है क्या कि 35 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या और कैसे करेंगे। आखिर 7 का संबंध 32 से कैसे लिखा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया दोस्तों कि 7 को आप क्या कीजिए कि इस 7 में आप क्या कीजिए कि 7 गुना क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 5 कर देंगे। अब माइनस क्या करेंगे दोस्तों कि 7 और गुना 5, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 कर देंगे। तो जैसे ही आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 7 पचे 35 और -3 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो वही 32 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे दोस्तों, यानी कि यही जो दिया गया हम लोगों का, जैसे ये लिखा हुआ है 35, तो 35 में आप गुना क्या कर दीजिए दोस्तों 5 से, अब माइनस क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। तो 35 पंचे कितना हो जाएगा, तो 175 हो जाएगा। तो 175 में जैसे ही आप 3 घटा दीजिएगा दोस्तों तो 100 क्या हो जाएगा 72। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 172 आएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है, बस आपको तरीका को समझना था। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 172 हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या किया और किस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे 7 में आप निसंदेह यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों कि ऐसे 7 का देखिए जैसे लिखा है कि 32 कैसे लिखा है, तो 7 में गुना क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे, अब -3 कर देंगे। तो देखिए 7 पचे 35 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर करना था कि यहाँ पे गुना क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे, अब -3 कर देंगे। तो 35 पंचे क्या होता है 175 होता है, 175 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 172 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 172 आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ हम लोगों का B, उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको संबंध को लिख लेना है कि B, उसके बाद D, उसके बाद लिखा है दोस्तों F, और उसके बाद क्या लिखा है H लिखा, और यहाँ पे दिया गया अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है J, उसके बाद L, N, और क्या लिखा है दोस्तों P लिखा है, और यहाँ पे हम लोगों का समानुपात का चिन्ह दिया, और यहीं पे क्वेश्चन मार्क दिया है कि यहीं पे बताना है कि आपका क्या आएगा, और इधर लिख दिया हम लोगों का K, उसके बाद M, उसके बाद O, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का Q दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का निकलेगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि B से यदि हम लोग D पे जाए, B से
यदि हम लोग जे पे जाएंगे तो ए बी सी डी में कितना लेटर जोड़ना होगा, तो बी के बाद क्या होता है सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 8 लेटर जोड़ा है। कितना लेटर जोड़ा है दोस्तों 8। उसी प्रकार से देखिए डी से यदि आप जाएंगे दोस्तों एल पे तो कितना लेटर हम लोगों को जोड़ना होगा, तो सर इसमें भी आपका 8 लेटर जोड़ना होगा। तो किसमें ए बी सी डी में ही ध्यान देना था। उसी प्रकार से ये देखिए एफ से यदि हम लोग एन पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी कितना लेटर जोड़ना होगा 8 लेटर जोड़ना होगा। किसमें, तो ए बी सी डी में। एफ से आप एन पे जाइए। उसी प्रकार से देखिए एच से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, तो पी पे कितना लेटर जोड़ना होगा। तो एच से यदि पी पे जाना है तो हम लोगों को यहाँ भी कितना कर देना होगा दोस्तों +8 लेटर कर देना होगा। तो उसी प्रकार से आखिर यहाँ पर इस जगह पर हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, जो कि हम लोगों का जोड़ने के बाद हम लोगों का होते जाए। तो ये देखिए क्या जोड़ेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि हम लोग इस जगह पे कि क्या क्या रखेंगे जो कि हो जाएगा। तो सी का, जैसे सी में 80 का 3 होता है, हाँ तो यहाँ पे यदि हम लोग सी रख देंगे दोस्तों, ये देखिए सी रखते चलेंगे और करते चलेंगे कि सी में जैसे ही 8 लेटर जोड़ देंगे तो ये देखिए +8 करेंगे तो ए बी सी डी में सी में 8 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों के हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्या रखेंगे दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे ई रखेंगे, ये देखिए सी उसके बाद ई। तो ई यहाँ पे रखना होगा, आपको अपने से मन से रखना होगा। ई में कितना लेटर 8 लेटर जोड़ देंगे तो हम लोगों का ये देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों एम हो जाएगा। किसमें, तो ए बी सी डी में। उसी प्रकार से देखिए जी, यहाँ पे अगर इस जगह पे जी रख देते हैं और जी में कितना लेटर जोड़ेंगे दोस्तों 8 लेटर यदि आप जोड़ दीजिएगा। तो ये देखिए जी में जैसे ही 8 लेटर जोड़िएगा तो 8 जी 8 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 15, बिल्कुल हो जा रहा है। उसी प्रकार से अगला क्या रखिएगा दोस्तों, तो हाँ तो यहाँ पे आई रख दीजिएगा। इस जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों आई रख देंगे। ये देखिए आई जैसे ही रख देंगे और आई में हम लोग कितना लेटर जोड़ देंगे तो 8 लेटर जैसे ही यहाँ पे। ये देखिए देखते चलिए दोस्तों कैसे करते जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट अभी हाल ही के एग्जाम पूछा है। बस आपको तरीका को समझ लेना है कि यहाँ पे हुआ क्या था और कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही आई में 8 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्यू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 लेटर जोड़ देंगे तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए सी ई जी आई। तो ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा में दिया गया है, तो यही ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सी ई जी आई की जिस प्रकार से यहाँ पे 8 लेटर जोड़े थे किसमें, तो एबीसीडी में, उसी प्रकार से यहाँ पर 8 लेटर जोड़ देंगे तो हम लोगों का कौन सा आंसर निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह यानी कि खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। ये जैसे देखिए यहाँ पे डैश है, उसके बाद यहाँ भी डैश है दोस्तों, यहाँ भी डैश है और इस 4 जगह जो डैश है यहाँ पर क्या आएगा। तो इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि इसको गिनती कर लीजिए डैश और लेटर को। देखिए 1 2 3, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए जैसे ओ, उसके बाद हम लोगों को लिखना है दोस्तों पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद हम लोगों का लिखा है एन, उसके बाद यहाँ पे डैश, उसके बाद पी, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों क्यू, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है हम लोगों का एन, उसके बाद ओ और उसके बाद डैश, उसके बाद क्यू और फिर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का एन, उसके बाद ओ पी और यहाँ पे क्या है दोस्तों हम लोगों का डैश लगा दिया है। तो देखिए यहीं पे आपको बताना है कि यहाँ पर हम लोगों का क्या भरा जाएगा, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि टोटल सबसे पहले काउंट कर लीजिए कितना लेटर हो रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 को है। तो 16 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो आप 2 गुना 8 में तोड़ सकते हैं या 4 गुना क्या दोस्तों 4 में तोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब या तो ऐसे दुधू को लेकर कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दुधू को कट करके आप क्या कर सकते हैं प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। या आप यहाँ पे क्या करेंगे, यदि दुधू गो से नहीं तो आप यहाँ पे निसंदेह क्या कर सकते हैं दोस्तों चरचर गो ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पे चरचर गो, उसके बाद यहाँ पे चरचर गो लेते हैं और यहाँ पे कोमा लगा दिया है, तो निसंदेह हम लोग चरचर गो ही लेकर इस प्रश्न को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। चरचर गो क्या कर देंगे दोस्तों कट कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आप भर दीजिए। तो देखिए हम लोग क्या भरेंगे, जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे। आखिर देखिए हम लोग कैसे एक सीरीज बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एकदम सीरीज हम लोगों का बन रहा है कि यहाँ पे यदि हम लोग एन भर देंगे, ये देखिए एन ओ पी क्यू, उसी प्रकार से एन यहाँ पे कर देंगे दोस्तों ओ पी क्यू, इसी प्रकार एन ओ यहाँ पे भर देंगे पी क्यू, उसी प्रकार एन ओ पी क्यू। देखिए
देखिए एकदम सीरीज हम लोगों का निसंदेह बन रहा था चर को लेने के बाद कि NOPQ, उसी प्रकार से NOPQ NOPQ। तो आप क्या क्या भरे, तो जो भरे आप वहां पे लिख दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा कि सर हम भरे N, उसके बाद O, उसके बाद हम लोगों का P और Q। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए हूबहू यही है कि NOPQ क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। वही डैश के जगह आपको भरना था, तो डैश के जगह हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव और शिशु का संबंध दिया गया है। जिस प्रकार मानव और शिशु का संबंध दिया है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जिस प्रकार देखिए मानव के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जो छोटा बच्चा रहता है उसको जन्म देता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शिशु बोलेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि मानव का शिशु लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो उसी प्रकार सिंह के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, शावक बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सिंह के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, शावक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि जिस प्रकार मानव के बच्चे को क्या बोलते हैं, शिशु बोलते हैं, तो उसी प्रकार से सिंह के बच्चे को क्या बोलते हैं, शावक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों जगह पे क्या भरा जाएगा, एक जगह सिंह एक जगह क्या भरा जाएगा, शावक भरा जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे रिलेशन दिया था उसी प्रकार से यहाँ पे इसका रिलेशन निकला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा। तो कौन सा अलग है दोस्तों, ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि सब आकृति देखिए इस तरीके से एक जगह सटा हुआ है, ये भी आकृति यहाँ पे क्या हुआ है, सटा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे देखा जाए इस तरीके से हम लोगों का क्या है, सटा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरीके से इस तरह, लेकिन ये वाला में हम लोगों का सटा हुआ है क्या, नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सर बाकी सभी जगह सटा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 देखिए कितना फोल्ड किया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने प्रश्न करा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया यहाँ पर क्या आएगा, बस आपको यही बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा और कैसे करेंगे, या तो आप इस तरीके के प्रश्न को आप ऐसे चल सकते हैं, यानी कि या तो आप इसको जोड़ देंगे, तो देखिए 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या 8 हो पाएगा, गुना करेंगे तो क्या हो पाएगा, या भाग करके भी आ पाएगा। अगर इस तरीके से नहीं आया तो फिर आप कैसे सोचेंगे, आप इस तरीके से चल देंगे, और इस तरीके से चलने के बाद हमेशा अगर बड़ा संख्या रहेगा तो आप छोटा संख्या पे गौर करके ध्यान देना होता है कि आखिर कैसे बड़ा संख्या लाया है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, और हम लोगों का कैसे लिखा है। देखिए यहाँ पे निसंदेह हम लोगों का क्या कर दिया कि सब संख्या को गुना कर दिया, जैसे 2 गुना 7 अगुना क्या दोस्तों हम लोगों का 3। तो जैसे ही कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर उसी प्रकार से देखिए इसका निकाल लीजिए दोस्तों, यानी ये वाला संख्या जैसे दिया गया है तो इसका निकाल दीजिए। ये देखिए यहाँ पे सभी संख्या गुना कर दीजिए, जैसे लिखा है 7 तो यहाँ पे कर दीजिए 7 अगुना में क्या दोस्तों 5 अगुना में क्या कर देंगे 8। तो जैसे ही गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 280 हो जाएगा। यानी यहाँ पे सब संख्या को क्या किया दोस्तों, गुना कर दिया है। तो यहाँ भी आप वही काम कर दीजिए। देखिए इधर भी हम लोग सब संख्या को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जैसे 8 अगुना दोस्तों हम लोगों का 3, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि गुना करने के बाद क्या आ जाए हम लोगों का 120 आ जाए। तो देखिए अगर गुना कीजिएगा तो 8 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा कि 8 तिया कितना हो जा रहा है हम लोगों का 24 हो जा रहा है। तो 24 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का 120 हो जाएगा, तो 5 रखना होगा। तो यही हम लोगों को बताना था कि वाट के जगह क्या रखना होगा, तो 5 रखना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि यही बताना था कि वाट के जगह क्या रखेंगे। तो जैसे ही हम लोग 5 रख देंगे, इस वाट के जगह 5 और गुना करेंगे, सीधा सीधी क्या किया दोस्तों, गुना कर दिया। इसको भी सीधा सीधी क्या कर दिया, गुना। इसको भी सीधा सीधी क्या कर देंगे, गुना। यानी उन तीनों संख्या को गुना करके इस संख्या जैसे लाया बड़ा वाला संख्या, उसी प्रकार से उन तीनों संख्या गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला संख्या आ जाएगा। 2 गुना 5 2 गुना 7 गुना 3, उसी प्रकार से देखिए 7 गुना 5 गुना 8, उसी प्रकार से 8 गुना 3 गुना 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन।
कर है कि दो कथन के बाद 4 विकल्प और निष्कर्ष दिए गए हैं, तो सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे बताना है कि उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो देखिए कथन में जैसे लिखा है कि सभी फाइलें क्या है हम लोगों का क्रमांकित है, और सभी क्रमांकित क्या है दोस्तों कूटबद्ध है। तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, यानी कि सभी फाइलें, तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सभी फाइलें, तो सभी फाइलों को हम लोग क्या कर देंगे इस तरीके से कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे क्रमांकित है, तो यहाँ पे कर लीजिए क्रमांकित। तो ठीक है सर, सभी फाइलें किसके अंतर्गत ले गए, क्रमांकित के अंतर्गत। अब फिर कह रहा है कि सभी क्रमांक हम लोगों का क्या है दोस्तों कूटबद्ध है, तो यहाँ पे कर लीजिए सभी क्रमांक हो जाएगा हम लोगों का क्या कूटबद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही कर लेंगे सभी क्रमांक क्या हो जाएगा कूटबद्ध, तो इसको इसके अंतर्गत ले जाएंगे और इस तरीके से बना देंगे। अब देखिए निष्कर्ष दिया है दोस्तों, कह रहा है कि सभी फाइलें जो है कूटबद्ध है, तो यहाँ पे हम लोगों का दिया है कि सभी फाइलें जो है कूटबद्ध है, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जितना सारा फाइल है ये देखिए कूटबद्ध के अंतर्गत है कि नहीं। इतना बड़ा गोला किसका था दोस्तों हम लोगों का कूटबद्ध का है, तो 1 नंबर हम लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अभी आप बना चुके हैं दोस्तों कि सभी यहाँ पे ये देखिए कि सभी फाइलें हम लोगों का किसके अंतर्गत गया क्रमांकित के अंतर्गत। यहाँ पे अभी आप बना चुके थे कि सभी फाइलें क्या हो जाएगा हम लोगों का क्रमांकित, तो इसके अंतर्गत अभी आप लेके गए थे। उसके बाद सभी क्रमांक क्या हो जाएगा कूटबद्ध, तो अभी आप बना चुके थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कूटबद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इसका डायग्राम बना लेने के बाद, ये देखिए सबको डायग्राम बना लेने के बाद अब यहाँ पे कह रहा था दोस्तों कि सभी हम लोगों का फाइलें कूटबद्ध है, तो जितना भी फाइल है ये देखिए जितना भी फाइल है दोस्तों सभी क्या है कूटबद्ध के अंतर्गत, क्योंकि इतना बड़ा जो गोला है किसका है कूटबद्ध का है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी कूट जो है फाइल है, क्या सब तो कूट फाइल के अंतर्गत गया है क्या, नहीं, तो ये बात क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगला है कि कुछ फाइलें हैं जो दोस्तों क्रमांकित नहीं है, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि किसी क्रमांक कूट नहीं है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो केवल आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा दोस्तों, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बाकी सभी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा था दोस्तों कि सभी फाइलें क्रमांकित है और सभी क्रमांकित क्या हो जाएगा कूटबद्ध। उसके बाद 4 गो निष्कर्ष दिया है, तो वही निष्कर्ष ही आपको सही करना था कि कौन कौन हम लोगों का सही होते जा रहा है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन हम लोगों का क्या हो गया सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए सभी फाइलें कूटबद्ध है, तो जितना भी फाइल है वो कूटबद्ध के अंतर्गत है कि नहीं, इतना बड़ा कूटबद्ध के अंदर में सभी क्या है दोस्तों फाइल है, तो ये वाला बात हम लोगों का सही होगा। बाकी सभी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी हम लोगों का गलत होगा, क्योंकि सभी कूट फाइल नहीं होगा। यहाँ पे कर रहा है सभी कूट, क्या सभी कूट फाइल के अंतर्गत गया है, नहीं गया। यहाँ कर रहा है कि कुछ फाइलें क्रमांकित नहीं है, जबकि कुछ हम लोगों का कर रहा है कि दोस्तों कुछ फाइलें जो है क्रमांकित, ये बात सही यहाँ कर नहीं, तो इसीलिए गलती होगा। ये भी हम लोगों का गलत हो जाएगा, किसी क्रमांक का कूट नहीं है, तो ये भी बात गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया इस प्रकार से, देखिए बड़ा छोटा का सीरीज दे दिया है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये देखिए जैसे लिखा हम लोगों का के, तो यहाँ पे आप निसंदेह स्टार्ट कर सकते हैं कि के, उसके बाद है दोस्तों आई, तो आई कर दीजिए। उसके बाद हम लोगों का डी, अब कोमा है, उसके बाद लिखा है देखिए एन, उसके बाद हम लोगों का के, और क्या लिखा है दोस्तों एच। उसी प्रकार से लिखा है देखिए क्यू, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का एम, उसके बाद क्या लिखा है एल लिखा है। उसी प्रकार से कोमा लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी, उसके बाद ओ, और क्या हो जाएगा दोस्तों पी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए आपको यहाँ पे बताते हैं कि हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। ये देखिए के से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एन पे, तो क्या करना होगा, कितना लेटर का वृद्धि करना होगा, तो देखिए 3 लेटर ABCD में आपको क्या करना है दोस्तों, ABCD में ध्यान देना था, 3 लेटर का वृद्धि। उसी प्रकार से एन से यदि हम लोग क्यू पे जाएंगे तो कितना लेटर का वृद्धि होगा, ये देखिए तो यहाँ पे कितना लेटर का वृद्धि हो जाएगा दोस्तों, 3 लेटर का वृद्धि हो जाएगा। उसी प्रकार से ABCD में, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कितना लेटर, क्यू से यदि टी पे जा रहे हैं तो ABCD में कितना लेटर, 3 लेटर। उसी प्रकार से टी से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना लेटर का वृद्धि हो जाएगा, 3 लेटर का वृद्धि हो जाएगा। जैसे ही आप प्लस यहाँ पे 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, टी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्लू आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा जाएगा, डब्लू लिखा जाएगा। तो उसी प्रकार से आगे वाला में आप कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए जैसे कि अब देखिए आई से, तो आई से यदि आप के पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो आई से यदि के पे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए तो 2 लेटर का वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पे 2 कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए के से यदि एम पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर का वृद्धि करना होगा कि के से यदि एम पे जाना है
तो यहाँ पे कितना लेटर का, 2 लेटर का वृद्धि। देखिए के के बाद क्या होता है दोस्तों, एल और एम, तो यहाँ पे 2 लेटर का वृद्धि कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए एम से यदि हम लोग ओ पे जा रहे हैं तो कितना लेटर का वृद्धि कर रहा है, 2 लेटर का वृद्धि कर रहा है। उसी प्रकार से ओ से यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ओ में 2 लेटर वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी, और क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू आ जाएगा, और छोटी वाला क्या आएगा, क्यू आएगा। तो छोटी वाला यहाँ पे इस तरीके से क्यू लिख देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू और क्यू आ जाएगा। और देखिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके आगे देखिए फिर लिखा है दोस्तों डी, तो डी से यदि हम लोग एच पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो इसमें 4 लेटर जोड़ना होगा। देखिए किस तरीके से दिया गया था। उसी प्रकार से एच से यदि एल पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 4 लेटर। उसी प्रकार से देखिए एल से यदि पी पे जा रहे हैं तो कितना लेटर, 4 लेटर। उसी प्रकार से पी में हम लोग क्या करेंगे, 4 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही पी में आप 4 लेटर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो टी आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, डब्ल्यू क्यू और क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है दोस्तों डब्ल्यू क्यू और क्या टी, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको ध्यान से देख लीजिए कि पहले में किस तरीके से किए, फिर दूसरे में किस तरीके से किया, और तीसरे में किस तरीके से किया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये प्रश्न करवा चुके हैं, फिर देखिए एक बार आया है, बार बार रिपीट किया है। जैसे यहाँ पे लिखा है मकान, उसके बाद कमरा, जिला, नगर, सड़क। तो क्या हो जाएगा कि देखिए सार्थक क्रम का मतलब ये होता है कि छोटा से क्या दोस्तों हम लोग बड़ा की ओर यहाँ पे ध्यान देंगे, या इनमें से काम सबसे पहले क्या होगा। तो देखिए छोटा से बड़ा की ओर चलेंगे तो सबसे पहले इसमें छोटा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले छोटा क्या हो जाएगा, हम लोगों का कमरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर लीजिए दोस्तों कमरा, ये प्रश्न आपका रिपीटेशन क्या है, कमरा। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का मकान हो जाएगा, मकान के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा कि कमरा, मकान। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे सड़क हो जाएगा, और सड़क के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, नगर हो जाएगा, और नगर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जिला। यानी कि इस तरीके से हम लोगों का हो जाएगा सर। तो जिला यहाँ पे जैसे ही लिख दीजिएगा, तो यानी कि इस तरह देखिए छोटा से क्या चले हम लोग बड़ा की ओर चले। यानी कि पहले कमरा, फिर कमरा कहाँ होता है, मकान के अंतर्गत, मकान, फिर उसके बाद सड़क हो जाएगा, सड़क, फिर नगर। इस प्रकार से हम लोग बढ़ते क्रम में सजा देंगे। तो देखिए आप क्या क्या क्रम में रखें तो उसको भी आपको सजाना होगा। पहले कमरा रखें, पहले कमरा रखें तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद मकान रखे हैं तो मकान ए नंबर, उसके बाद सड़क रखे, सड़क बी नंबर पे। उसके बाद नगर रखे तो नगर डी नंबर पे, और जिला रखे तो जिला के नंबर पे, ई नंबर पे। तो इस तरीके का देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सी ए बी डी ई क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए करेगी दी गई विकल्पों में से लुप्त आकृति चुनिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर क्या आएगा आपको यही फाइंड करके बताना है कि इस जगह पर क्या भरा जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का क्या भरा जाएगा। अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको जरूर दिख रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये आकृति नहीं हो सकता, ये आकृति नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी बिंदी वाला लगा दिया, यहाँ भी बिंदी, यहाँ भी बिंदी, तो ये सब बिंदी वाला आगे आएगा नहीं। तो हम लोगों का कौन होगा, यहाँ पे देखिए अगर इसमें देखिएगा दोस्तों तो इसके अंदर क्या कर दिया, क्रॉस वाला चिन्ह लगा दिया है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये वाला भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखिए ना, इस सब में बिंदी वाला कहीं आएगा नहीं आएगा। इस तरीके से एक सीरीज चल रहा है, तो सीरीज चलने के बाद हम लोगों का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप तरीका को देख लीजिए कि कहीं पर हम लोगों का इस तरह का बिंदु वाला कहीं है नहीं है, तो ये दोनों तो पहले ही छट जाएगा। तो ये दोनों जब होगा नहीं, और यहाँ पर जब गोल वाला आकृति में देखिए, इसके अंदर में देखिए किस तरीके से बना हुआ है। तो जैसे ही अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह क्रॉस चिन्ह कर दिया, तो ये वाला होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको कट कर देंगे। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है, यहाँ पे कर रहा है दोस्तों विषम की पहचान करें। तो इनमें से कौन सा विषम है, यानी कि एक अलग है। जैसे ये देखिए मधुमेह लिखा है, यानी कि डायबिटीज। उसके बाद हम लोगों का है दोस्तों स्वाइन फ्लू। उसके बाद चिकन पॉक्स और मलेरिया। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो ये सभी हम लोगों का एक तरीके से क्या है कि जनित रोग है ये। उसके बाद ये और ये सभी क्या है दोस्तों, हम लोगों का जनित रोग के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि ये हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, जनित के अंतर्गत नहीं आता है। मधुमेह क्या हो जाएगा, जनित के अंतर्गत। स्वाइन फ्लू हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया,
ये सभी क्या है, जनित रोग, यानी कि एक तरीके से है रोग, जबकि ये हम लोगों का शरीर के अंदर वाला रोग है दोस्तों स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स। ये मलेरिया जो है एक जनित रोग है, यानी वाहक रोग, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वाहक रोग हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मधुमेह क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा। इन चारों में से अगर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। या तो आप जनित बोलिए या तो वाहक बोलिए, दोनों में से ये तीनों अलग एक तरीके से हो जाएगा, लेकिन मधुमेह क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया दोस्तों, जैसे लिखा है, देखिए दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा एक अलग है। ये देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि ए से क्या गया है दोस्तों, सी पे गया है। तो ए से सी पे गया है, तो कभी भी इस तरीके का प्रश्न आया तो पहला हम लोग इसी तरीके से देखेंगे कि ए से सी पे गया है तो कितना लीटर का वृद्धि क्या है, 2 लीटर, और यहाँ से सी से यदि बी पे आया तो 1 लीटर का कमी। उसी प्रकार से देखिए जी से यदि आई पे गए तो 2 लीटर का वृद्धि, और आई से यदि एच पे आएंगे तो 1 लीटर का कमी। उसी प्रकार से एम से, देखिए एम से किस पे आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का सी पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा गलती कर रहा है कि सर एम से यदि हम लोगों का अच्छा यहाँ पे देखिए सी ने, यहाँ पे हम लोगों का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग में हम लोगों का क्या हो गया है कि मिस्टेक हो गया है। इसको क्या कर लीजिएगा, ओ कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में आएगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो जैसे ही एम से इसको कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए कि एम से यदि ओ पे आएंगे तो हम लोगों का कितना लीटर का वृद्धि करना होगा, 2 लीटर का वृद्धि करना होगा। और उसी प्रकार से ओ से यदि एन पे आएंगे दोस्तों तो 1 लीटर का कम है। उसी प्रकार से देखिए पी से क्यू पे जा रहे हैं, तो पी से यदि क्यू पे जा रहे हैं दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, +1, और क्यू से आर पे आ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, +1। तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, थोड़ा सा कर लीजिएगा कि एम से ओ होगा, ओ से एन, तो देखिए सब जगह +2 - 1 +2 - 1 +2 - 1, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो रहा है कि सर -+1 और +1। तो इस वजह से यही वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।